रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन की, कौआ मोती खाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे ब्रेक के बाद, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने क्यों बोली ये लाइन। जी हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के हालचाल जान लूँ। जी, सबको मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो सबसे पहले मैं आपसे इस लाइन का मतलब बताना चाहूँगी कि मैंने ये लाइन क्यों गाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है हमारे, और कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कलयुग आ रहा है और अपने पीक पे आएगा। तो ऐसी चीजें जो सब कुछ अपोजिट होगा, जो ईमानदारी कम बेईमानी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, अहिंसा कम हिंसा ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, और सच कम झूठ का बोलबाला ज्यादा रहेगा। तो ये समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ है। अब मैं बताती हूँ एक घटना जो अभी हाल फिलहाल में घटी है, जिससे हम सब लोग डरे हुए हैं, दिल को दहला देने वाली है। मेरठ की घटना की बात करती हूँ मैं। जी हाँ, मुस्कान की बात कर रहे हैं। तो मेरठ में एक जगह पड़ता है ब्रह्मपुरी, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पे जो घटना घटित हुई है वो दिल को बिल्कुल दहला देने वाली है। यकीन नहीं होता कि ऐसी भी पत्नी होती है, ऐसी औरतें होती हैं, ऐसी माँ भी हो सकती है, ऐसी बेटी भी हो सकती है। तो शुरुआत करती हूँ यहाँ से कि दोनों और मुस्कान भाग गए थे घर से बाहर। उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद 10 दिन उन्होंने दिल्ली में गुजारा। घर वालों ने आपस में झगड़ा लड़ाई करी, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। फिर इसके बाद कहीं से किसी भी तरह से तसल्ली करके फिर उनको घर वापस लाया गया, तो मामला सुलझा यहाँ से। इनके बाद इनकी वैवाहिक जिंदगी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि सौरभ की जॉब लग जाती है, वो लंदन चला जाता है। लंदन के बाद जो है मुस्कान जो है, ऐसा सुनने में आया है, जैसे मीडिया में अभी बातें छप रही हैं, जो न्यूज रिपोर्टर हैं वो बातें यहाँ पे खंगाल खंगाल के बता रहे हैं, हमारे सामने ला रहे हैं, उन्हीं में से ये सारी बातें हैं। तो वहाँ पे जब मुस्कान अकेले रहने लगती है, जी हाँ यहाँ पे जिक्र करूंगी, एक उसकी 5-6 साल की बेटी भी है मुस्कान और सौरभ की। तो सोशल मीडिया का जैसे कहते हैं कि प्लस पॉइंट है, तो ये माइनस पॉइंट भी यहाँ पे ये है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद उसका जो क्लासमेट था, जो उसके साथ स्कूल टाइम का साहिल शुक्ला, वो कभी उसके कांटेक्ट में नहीं आता। तो उसके टच पे आया, सोशल साइट के माध्यम से उसके टच में आया। टच में आने के बाद आपस में ये बातें करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि साहिल शुक्ला जो है, उसके शकल से तो पता चल ही जाता है, उसकी हुलिया से, कि वो कैसा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साहिल नशे करता था, नशे का आदी था। बाद में मुस्कान को भी उसने नशे में डाल दिया और मुस्कान भी नशे लेने लगी। काफ़ी हाई रेंज के ये लोग नशे करने लगे, ड्रग्स वगैरह, ऐसा सुनने में आ रहा है। बियर पीते थे, ये सारी चीज़ें थी। बाकी जब ये लोग नशे के ज़्यादा आदी हो गए तो सौरभ का घर आना हुआ, वापसी आना हुआ लंदन से। लंदन से वापसी जब आया तब फिर साहिल ने बताया, ये न्यूज की बातें हैं। साहिल ने बताया कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सौरभ आ चुका है, तुम्हारा पति आ चुका है, तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वहां से इन्होंने उसके मर्डर के लिए प्लान करना चालू किया। जबकि बात ऐसी आ रही है उनके घर वालों के, सौरभ के घर वाले हों चाहे मुस्कान के घर वाले हों, उनके घरों से ये बातें आ रही हैं कि ये प्लान उनका 6 महीने पहले से चल रहा था। और पुलिस का भी यही स्टेटमेंट है, जो वहाँ के एसएसपी हैं उनका भी यही स्टेटमेंट है कि ये 6 महीने पहले से ही इनका प्लान चल रहा था। ये प्री प्लान था एक तरह से ये मर्डर का। और इसकी जो करता धरता थी वो मुस्कान, उसकी वाइफ थी, सौरभ की। इसके बाद जो है बात करते हैं जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, उस रात की बात करते हैं। उस रात सौरभ अपने घर से कोफ्ती की सब्जी, यहाँ तक कि मुस्कान उसको खाना भी बना के नहीं देती थी, वो अपने घर से
कोफ्ते की सब्जी लेके आया था और खाना खाने के लिए निकाला। इससे पहले मुस्कान ने उसके खाने में नशे की दवाइयां मिला दी, जिसकी वजह से उसे जल्दी नींद आ गई और उसका पति सौरभ जाके सो गया दूसरे कमरे में। 12 बजे साहिल शुक्ला की, उसके बॉयफ्रेंड की, मुस्कान के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है। उसको घर के अंदर लेती है और अंदर लेते ही उसके कमरे में जाके सौरभ के उसके सीने में चाकू घोंप देता है। चाकू घोंपने के बाद जो क्रूरता से उसके पार्ट्स काटे गए हैं, बॉडी पार्ट्स काटे गए हैं, और इसके बाद जो निर्मम क्रूरता से उसकी हत्या की गई है, इससे तो इंसानियत से विश्वास उठ सकता है, शादी जैसे रिश्ते से विश्वास उठ सकता है, पत्नी से विश्वास उठ जाने वाली बातें हैं। तो लोग शादी करने से इस चीज से डरेंगे। जैसा इसने ऐसा मैटर किया है, समाज के लिए बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। तो आगे की बात बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोक के आगे की बात करती हूँ। तो आगे की बात यह है कि इसके बाद उसको मारने के बाद उसको अब ठिकाने लगाने के लिए पहले से इन्होंने प्री प्लान कर रखा था। चाकू जहां से लिया वहां से भी स्टेटमेंट आया उस दुकान से। इसके बाद जहां से इन्होंने ड्रम खरीदा वहां से भी स्टेटमेंट आया ड्रम वाले का कि कब ये लेके गई, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे, 7 बजे जाके वहां से ड्रम खरीदा। सीमेंट कम पड़ी, डस्ट कम पड़ी, दोबारा लेने गई, सारे सब कुछ यहाँ पे सबूत के साथ सबने स्टेटमेंट दी है। जहां जहां से जो भी सामान इन्होंने जुटाए थे उसको ड्रम के अंदर सीमेंट से पूरा भर के उसको पैक करके ये लोग हनीमून पे निकल गए। और साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड है मुस्कान का, दोनों जाके मनाली शिमला की हवा खा रहे थे, वहां के स्नोफॉल का मजा ले रहे थे। और यहाँ पे सौरभ की लाश से गंध मच रही थी, बदबू आ रही थी। पूरे पड़ोस में लोग सोच रहे थे कि कहाँ बिल्ली मर गई, कहाँ चूहा मर गया, क्योंकि वहां पे अंदाजा ही नहीं था कि हमारे बीच में ये शैतान रहते हैं और इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद लगातार मुस्कान के घर वालों का कहना है कि वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, मैं अपने पति सौरभ के साथ जा रही हूँ, जबकि गई थी साहिल के साथ। वहां पे जाने के बाद जब सौरभ से कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो मुस्कान के घर वाले हों चाहे वो सौरभ के घर वाले हों, तो वो वहां पे उसका फोन चला रही थी और कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू वहां पे मैसेज के माध्यम से सबसे बातें और जवाब दे रही थी। इसके बाद मुस्कान के घर वालों का ऐसा कहना है कि जब वो वहां से वापस आई है मनाली से, यहाँ तक कि वहां पे ड्राइवर जो था इनके साथ जाने वाला, वो तक स्टेटमेंट दे रहा है कि ये बियर पीते थे, नशे करते थे। और 16 होली भी इन्होंने 14 मार्च की अच्छे से सेलिब्रेट करी। कहीं इसके सिकन नहीं थे दोनों के कि हमने क्या कारनामा किया, कितना बड़ा गुनाह किया, अपराध किया है। और इसके बाद 16 मार्च को साहिल का बर्थडे होता है। बर्थडे के लिए केक मंगाया जाता है कहीं से इंतजाम करके। जो ऑडियो वायरल हुई है, वीडियो भी वायरल हुई है, जैसे डांस कर रहे हैं। तो इनके अंदर कहीं भी सिकन नहीं थी माथे में कि हमने कोई गुनाह किया और इसकी सजा क्या हो सकती है, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ना तो भगवान का डर था, ना अदालत का डर था, ना ही पुलिस प्रशासन का डर था। किसी भी तरह का इनको डर नहीं था जिस अंजाम को इन्होंने पहुंचाया है। वहां से आने के बाद मुस्कान की मां का ये कहना है कि वो मुझसे चिपट के रोने लगी और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो बोली कि मैं सौरभ नहीं रहे दुनिया में और मैंने उनका कत्ल कर दिया है। इसके बाद मुस्कान की मां का कहना है कि उसको हम थाने लेके गए, पुलिस स्टेशन नजदीकी ब्रह्मपुरी थाने लेके गए और वहां पे स्टेटमेंट देके मैंने ये बोला कि मेरी बेटी को अरेस्ट करिए और इसको फांसी दिलाइए। इसके बाद आगे की बात ये बताती हूँ कि संगत बहुत बड़ी मायने रखती है। संगत जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत जो है वही बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। तो इसलिए अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं तो बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करिए, उनके मित्र बनिए ताकि वो सारी बातें आपसे शेयर कर सके। कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आया हुआ है कि मुस्कान को काफ़ी अकेला फील होता था, वो अपनी मौसी से ज़्यादा कनेक्ट थी। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो थाने में स्टेटमेंट दी थी कि ये मेरी माँ नहीं है। मुस्कान ने अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर दिया था, बोल रही थी कि मेरी सौतेली माँ। अब इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। वो आगे पुलिस प्रशासन का काम है, अदालत का काम है, इनको क्या सजा देती हैं, क्या करते हैं। तो आगे इस केस में क्या मोड़ आता है आगे आपको अपडेट कराती रहूंगी। लेकिन फिलहाल अभी इतनी ही मुझे जानकारी है तो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और यही जाते जाते बोलूंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। नशा ऐसी चीज है कि वो कुछ भी करा सकता है। इंसानियत भी खत्म हो जाती है जब हम नशे के आदी हो जाते हैं। और वहशी दरिंदा जो उसका साथ दे रहा था इसमें, वही उसी के ऊपर सारा
क्रेडिट जा रहा है अभी, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है इस केस में, क्या मोड़ लेता है। और बिल्कुल मैं भी यही चाहूँगी कि जो भी इसमें गुनाहगार है, जितने लोग भी शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अदालत का क्या फैसला है ये देखा जाए, क्योंकि अदालत ही ये डिसाइड करेगी कि इनका कितना जघन्य अपराध है। अगर अपराध बड़ा है तो इनको फांसी डेफिनेटली होगी और हम सब देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी घटना हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, शबनम करके जो औरत थी उसने भी 7 मर्डर किए थे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने घर वालों का। और ऐसे ही एक गोवा कांड हुआ था जिसमें भी महिला ने अपने ही बच्चियों को ठिकाने लगा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। तो ऐसी जैसी हो रही हैं घटनाएं, एक कोलकाता कांड था उसमें भी देखा है क्या हुआ था। तो जैसी घटनाएं हो रही हैं ना, ऐसे नहीं लगता है कि अब इंसानियत कहीं इन लोगों के दिलों में बची है। अगर इनको अच्छी सजा नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे मन चाहे मन चले जो है ना वो करते रहेंगे अपनी मनमानी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी अदालत से, न्यायपालिका से, कि इनको सख्त सजा, जो फांसी की सजा होती है सबसे लास्ट, वही इनको दी जाए, जिससे समाज को भी मैसेज जाए कि ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले वो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो बस आज अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। इसमें जो भी आगे अपडेट होगी वो मैं आपको ज़रूर अपडेट कराऊंगी और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको जानकारी है वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के थ्रू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे अगर नए हैं, और मेरा फुल सपोर्ट करिएगा। बाय, टेक केयर, गुड।